तो वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। हमने भी सुना 2 अक्टूबर को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे वडोदरा तक खुल गया है और हम चल दिए अपनी गाड़ी उठा के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। पर हमारे साथ जो हुआ वो बड़ा ही खतरनाक हुआ। आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिए जाने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं थांदला से। हम लोगों ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे एंट्री कर लिया है और ये सूरज अभी मेरे आंखों के सामने पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे रतलाम 73, जावरा 90 और दिल्ली 773 लिखा है। पर ये दिल्ली तक अभी पूरा नहीं बना है। नमीची करके कुछ जगह है, मुझे ढंग से बोलना नहीं आ रहा, उन्होंने बताया था। तो ये वहाँ से हमें नीचे की तरफ से लेना पड़ेगा। और नज़ारे देखिए ज़रा, नीचे कितने सुंदर नज़ारे हैं यहाँ पे। बहुत ही मेस्मराइजिंग हिल व्यू है यहाँ पे। तो ये हमें जो है दोस्तों इंदौर से रास्ते में कहीं से कटवा दिया था रतलाम के लिए। तो रतलाम के करीब हमने 25 किलोमीटर तय किए और फिर हम इधर आ गए। तो जो 25 किलोमीटर तो नहीं थे, मेरे ख्याल से 50-60 किलोमीटर थे, वो काफ़ी जो है वन वे टाइप के थे। तो उस वन वे टाइप में जो है हमने कंप्लीट किया। और अब हम के 2 एग्जिट आ रहे हैं, फिर हरियाणा का एग्जिट आएगा। तो हम लोग चल रहे हैं दोस्तों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे, जो एक मोस्ट अवेटेड एक्सप्रेसवे था। और इसका 2 अक्टूबर को जो हमने वापस वहाँ से चल रहे थे जब दिल्ली से, तो हमें लगा कि एक्सप्रेसवे नहीं खुला है, पर हमने स्टॉप शायद उज्जैन डाला था, इसलिए वो वहाँ पे हमें ड्रॉप कर गया। और फिर ये हाईवे पे हमें हमका पता नहीं चला। अब हमका पता चला जब हम लोग जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से टूवर्ड्स दिल्ली की तरफ चले। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जब हम चले तो इसने हमें गांव के रास्ते से ले जाके फिर इंदौर अहमदाबाद हाईवे पे लाया। फिर उसके बाद रतलाम के लिए जो गांव का रास्ता था, उसके बाद इसने हमको वापस इस मुंबई एक्सप्रेसवे पे डाल दिया है। काट के बनाया गया है और पहाड़ के चारों तरफ देखिए बाउंड्री करी है इन्होंने। एक जो ये आप देख रहे हैं दीवार बनी हुई है कंटिन्यूस, शायद इन्होंने ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने करी है। और बहुत ही सुंदर मेस्मराइजिंग नज़ारा है। सुबह के अभी बज रहे हैं 8 और हम 8 बजे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़े हैं और अभी हम मात्र 12 किलोमीटर चले हैं। 9538 किलोमीटर पे हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे चढ़ाया था दोस्तों। और ये अभी जब हमने चढ़े थे वहाँ से थांदला से, तो थांदला के पास एकदम से जैसे कि खाली है, तो हम स्पीड पे देने लगे। मतलब स्पीड क्या जो है कि लिमिटेड स्पीड 100। तो अचानक से गाय भैंस थी वहाँ पे, कुछ अभी एंट्रीज खुली हुई हैं जो कि शायद ये लोग बंद करेंगे अभी। तो इस बात का ध्यान दें, अभी नया नया खुला है तो एकदम से ना भगाएं, थोड़ा ध्यान रखें। हम भी गाड़ी जो है 100 तक ही चला रहे हैं, क्योंकि पता नहीं अभी ये नया खुला है, कोई भी गाड़ी है नहीं इसमें। तो अभी हो सकता है इनको काम अभी करना बाकी है। बाकी टोल चालू है मस्त। और ये देखिए ऊपर पहाड़ को काटा है, तो पहाड़ पे जो है आपकी बाउंड्री बना रखी है। तो दोस्तों 2 अक्टूबर को पीएम मोदी जी ने ऐसा बोला गया कि न्यूज़पेपर के द्वारा कि दिल्ली टू बड़ौदा स्ट्रेच ओपन हो गया है, जो कि इन्फॉर्मेशन मुझे सही नहीं लगी, क्योंकि मेरे जब दिल्ली से आ रहा था तो लालसट पे ही हाईवे बंद हो गया था और लालसट से फिर हमने लोकल हाईवे यानी कि कोटा होते हुए और फिर कोटा से आगे उज्जैन होते हुए ही हमको महाराष्ट्र जाना पड़ा। तो अब हम जब रिटर्न जा रहे थे तो हमें कुछ ट्रक ड्राइवर्स ने बताया कि आप रतलाम के पास से ड्राइव करो। तो जब हम आ रहे थे वहाँ से अहमदाबाद की तरफ से, तो इंदौर अहमदाबाद हाईवे पे थे, तो उसके बीच में एक रास्ता कटा और वो रतलाम की तरफ ले जा रहा था। रतलाम के एक छोटे से गांव से कई 25-30 किलोमीटर के बाद ये थांदला एक ऐसी जगह है जहां से हम इस हाईवे पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़े हैं और ये हाईवे स्टार्ट हुआ है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हाईवे कहाँ तक ज़्यादा है, इसमें क्या क्या सुविधाएँ हैं, क्या इसमें पेट्रोल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, खाना का स्ट्रेच है कि नहीं है, आपको अपने साथ पानी खाने का व्यवस्था करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। तो ये सारी जानकारी दोस्तों हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा और इसको एंड तक देखिएगा अगर आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को यूज़ करने जा रहे हैं इस नियर फ्यूचर के अंदर। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। अभी तक तो कोई पेट्रोल पंप या कुछ खाने की व्यवस्था नहीं मिली है और आगे देखते हैं पूरे हाईवे में क्या खाने की और कुछ मतलब कुछ व्यवस्था है खाने पीने की, पेट्रोल की, और किस तरह का हाईवे की सिचुएशन है। ये सारी की सारी जानकारी हम आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की सेकंड स्ट्रेच जो ओपन हुआ है इसके बारे में इस वीडियो को हम देने वाले हैं दोस्तों। जयपुर वाला जो स्ट्रेच ओपन है वो तो सभी को पता है, पर इस स्ट्रेच की जानकारी अभी किसी के पास नहीं है, इसलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। जो फर्स्ट लेन है वो आपकी ओवरटेकिंग लेन है, सेकंड 120 पे जो है गाड़ी की लेन है, थर्ड बस की 100 की स्पीड है और ट्रक को 80 की स्पीड पे चलाना है। ट्रक को 80, हमको 120 से चलाने की परमिट है गाड़ी को, बस को जो है 100 पे चलाने की परमिशन है। दोस्तों हाईवे पे बहुत
कम ट्रैफिक है, क्योंकि अभी 2 अक्टूबर को इन्फॉर्मे खुला है और अभी किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इक्का दुक्का ट्रक ही चल रहे हैं, पूरा हाईवे खाली है। कई लोग यहाँ पे गांव वाले सोते हुए भी मिले हैं हाईवे पे लास्ट लेन पे, और कई लोग बहुत नॉर्मली घूम रहे हैं अभी जैसे उनका नॉर्मली गांव है। तो बहुत ध्यान से चलाने की ज़रूरत है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन सेट लिखी हुई है गाड़ियों के बारे में, नो डाउट हाईवे बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, मेस्मराइजिंग है। ये विंड मिल, पवन चक्की जिसको आप लोग बोलते हैं हिंदी में, ये बहुत ही इसका नज़ारा बढ़ा दिया है। हम लोग इसमें बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जो पीछे की तरफ म्यूज़िक बज रहा है, इससे बहुत ही मेस्मराइजिंग और बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों। और सबसे अच्छी बात यह है कि हाईवे अभी पूरा खाली है, तो इसलिए आराम से 120 130 आराम चला सकते हैं। हम 120 पे चला रहे हैं दोस्तों गाड़ी को, और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मतलब इन विंड मिल को देखते हुए बहुत नज़ारा अच्छा आ रहा है। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ और आपको देंगे आगे की इन्फॉर्मेशन कहाँ पे क्या कट है। तो रतलाम आ चुका है, रतलाम साइलाना, ये दोनों आसपास में ही साइलाना कट है, MP 6 कट है। और ये करीब करीब हमने चल लिया आधे घंटे में 40 और 60 62 किलोमीटर हमने आधे घंटे में ट्रैवल कर लिया है। बहुत अच्छी है, मतलब अदरवाइज़ तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर ही चल पाते हैं। ये कहाँ तक हमारा हाईवे दिल्ली पहुँचाने में साथ निभाता है। नेटवर्क नहीं आ रहा है, रास्ते में बकरी वाले, साइकिल वाले, बाइक वाले, गाड़ी उल्टी दिशा से घुमाने वाले सब अभी अवेलेबल हैं। तो अपनी सतर्कता के साथ गाड़ी को चलाना बहुत अनिवार्य है इस हाईवे के ऊपर। अभी करंट स्थिति में मे बी ये आगे जाके कट्स बंद कर देंगे तो ये चीज़ें सुधर जाएंगी, बट अभी एकदम आंखें खुल करके चलाना ज़रूरी है। तो देखते हैं कहाँ तक ले जाते हैं ये एक्सप्रेसवे हमको, क्योंकि अभी GPS तो काम कर नहीं रहा है हमारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं होने से गूगल मैप वैसे भी नहीं बता रहा है, और गूगल को वैसे भी नहीं पता है कि हाईवे कहाँ पे है। तो ये आपके सामने है, दिल्ली यहाँ से 612 किलोमीटर दिख रहा है और हम आगे की तरफ चल रहे हैं। वही रतलाम और इंदौर के लिए कट है, और यहाँ पे पूरा फंक्शनल दिख रहा है मुझे। ऊपर स्पीडोमीटर भी जो मतलब जो ऊपर स्पीड मेजर करने के लिए कैमरेज लगे हैं वो भी फंक्शनल चल रहे हैं। बट रास्ते में अभी ये जो पिछले हमने करीब 90 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं हम लोग थांडा से, किलोमीटर के बीच में अभी कुछ खाने का ना कुछ नहीं मिला है। एक रेस्ट हाउस है इस थांडा के बीच में, पर वो अभी ऑपरेशनल नहीं है। तो अगर आप आ रहे हैं तो खाना पानी पीने की व्यवस्था अपने साथ लेके चलें, और जो भी सामान आपको चाहिए रास्ते में उसके लिए साथ में चलें, क्योंकि अभी रास्ते पे गांव वाले हैं, बकरियां हैं, भैंसें हैं और ये सब लोग हैं, बट खाने की व्यवस्था भी नहीं है। तो चलते हैं आगे। और देखिए 106 किलोमीटर मंदसौर दिखा रहा है, 101 किलोमीटर उज्जैन और मंदसौर का कट MP 3 कट आएगा दोस्तों। अगर आप उज्जैन जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक कट बनाने वाले हैं MP, मतलब अगर आप मुंबई से आ रहे हैं तो ये कट खुले हुए हैं मेरे ख्याल से। अभी देखते हैं उज्जैन वाला कट का क्या स्टेटस है। यहाँ से 106 किलोमीटर बाद उज्जैन का कट आएगा, बताते हैं दोस्तों उज्जैन पहुँच के और क्या ऐसा रहता है वहाँ पे। इसी तो जावरा और उज्जैन का कट आ चुका है। ये कट नंबर है MP 04, यानी कि मध्य प्रदेश 04। ये करीब करीब वहाँ से थांदला से करीब करीब 90 किलोमीटर चलने के बाद आया है, और 90 किलोमीटर चलने में हमें सिर्फ मात्र 45 से 47 मिनट लगे हैं। ये देखिए 500 मीटर पे ये आपका उज्जैन और ये आपका कट है जावरा का, और हम अभी आगे जा रहे हैं। 90 किलोमीटर अभी हम इस हाईवे पे चल चुके हैं, 90 के आसपास। इस पे भी कट बनाए हुए MP 2 यानी मध्य प्रदेश 2 पे। तो हम चल चुके हैं दोस्तों करीब करीब 115 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर, यानी 115 की स्पीड हम मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि 120 पे कंटिन्यूस बीप बजती है। तो उस बीप को अवॉइड करने के लिए हम 115 118 की स्पीड पे चल रहे हैं, इसलिए 1 घंटे में 115 किलोमीटर हमने कवर अप कर लिए हैं। जैसे मंदसौर का और 150 किलोमीटर चलने में हमको लगे 45 मिनट, और नहीं 1 घंटा 15 मिनट, करीब करीब 75 मिनट में 150 किलोमीटर चले हैं, यानी कि 1 किलोमीटर में 1 मिनट में 2 किलोमीटर। तो ये मंदसौर का कट है, कट नंबर 3 मध्य प्रदेश का, जो कि स्टेट हाईवे 14 पे खुलता है, MP 3। तो जब हम वहाँ से चले तो भाई साहब गूगल भाई साहब नेक्स्ट राइट कर रहे हैं। गूगल भाई साहब को अभी नहीं पता है कि हाईवे कहाँ तक बना है, इसलिए ये तो वैसे ही अभी तेल लगा रहे हैं, और इवन हमें भी नहीं पता है कि हाईवे कहाँ तक बना है।
अगर ये हाईवे जयपुर तक बन चुका है तो बहुत ही अच्छा रहेगा अपने लिए। अपन डायरेक्ट जयपुर एग्जिट करेंगे और यहाँ तक ना ही पेट्रोल है गाड़ी के लिए और ना ही खाने के लिए रोटी है और ना ही कुछ है, ना बंदा है ना बंदे की जात है। ये सिर्फ विंडमिल है, चिड़िया हैं, गाय हैं, बकरियाँ हैं, कुत्ते सोते हुए हैं और नज़ारे बहुत ही सुंदर मेस्मराइजिंग है। अगर जल्दबाजी ना हो कहीं पहुँचने की तो मौज लो भैया, रोज ही रोज। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं, लेडीज़ वगैरह सब लोग हैं, नया हाईवे है तो आपको सोच समझ के चलना पड़ेगा और ये सब प्लान करके चलना पड़ेगा, तो ये बात तो है। सामने दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे लिखा है कि दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे, ये भारतमाला हाईवे का एक पैच है जो ऊपर से पास ऑन हो रहा है। और पेट्रोल पंप तो अभी तक कहीं भी अवेलेबल नहीं है दोस्तों। और बात करूँ तो ग्रांड विटारा का एवरेज डेफिनेटली जब हम 100-120 चलते हैं तो एवरेज धीमे धीमे डाउन आएगा। झालावाड़ 69, भीलवाड़ा 247 और दिल्ली 5। तो दोस्तों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में ठांडे से हम लोग चले थे। ठांडे एक जगह है जो रतलाम से पहले पड़ती है और वहाँ से 200 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं। 200 किलोमीटर ट्रैवल करने में 2 घंटे का टाइम लगा और अभी आप देख रहे हैं सामने जो है ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों। तो ये हाईवे अगर पूरा बन जाता है तो हम इजीली दिल्ली मुंबई इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। डेफिनेटली जब गाड़ी 120 भगाते हैं तो उसका एवरेज धीमे धीमे कम होता है, तो थोड़ा गाड़ी का एवरेज कम हो रहा है, बट बहुत स्टेबल है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ तक बड़ा ही मज़ा आया। ठांडे से नीमच तक का रास्ता बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुंदर थे। ये 200 किलोमीटर पता ही नहीं चले 2 घंटे में कब पार हो गए। अगर हम स्टेट हाईवे में चलते हैं तो ये 200 किलोमीटर चलने में 4 घंटे का समय लगता है, क्योंकि हम स्टेट हाईवे में ऑन एन एवरेज 50-55 किलोमीटर का या 50-55 की मतलब 1 घंटे में इतना तय कर पाते हैं। तो अब यहाँ से एग्ज़िट करना होगा क्योंकि आगे हाईवे बंद है। पता नहीं क्यों दिल्ली मुंबई को बोला गया कि वडोदरा तक ओपन है, ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। अगर आपको समझ में आई तो आपको लिंक मैंने दिया है, काफ़ी सारे न्यूज़पेपर पब्लिश कर रहे हैं, पता नहीं ये क्यों बोल रहे हैं कि दिल्ली वडोदरा ओपन हो चुका है। ये भी सिर्फ 200 किलोमीटर ही ओपन है, उनको यही इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए 200 किलोमीटर ही ओपन है। जयपुर तक को तो आप सभी को पता है कि वो ओपन है, पर ये सिर्फ 200 किलोमीटर ही ओपन है। और अब इसके बाद जब हम नीचे उतर रहे हैं तो टोल कितना कटता है और आगे की हाईवे कंडीशन कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हम स्टेट हाईवे से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे यहाँ से नीमच से उतरने के बाद या नहीं हो पाएंगे, ये देखने वाली बात है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों मुंबई एक्सप्रेसवे से उतरने के बाद करीब 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है, जो ये दिखा रहा है। मुंबई एक्सप्रेस से हमें नीमच पे उतार दिया। नीमच से हम जा रहे हैं कोटा, कोटा से टोंक और फिर टोंक से वही अपना लालसट वाला रास्ता लेंगे और वहाँ से ये दिखा रहा है गूगल हमारे को 10 घंटे टाइम। तो टाइम वही है। और रोड कंडीशन कैसी है, अभी नीमच से कोटा वो बन रहा है, तो अभी आप देखिए कैसा नाच रहे हैं हम लोग। पिछले 5-6 किलोमीटर से रोड तो ऐसी है। तो मुंबई एक्सप्रेसवे लेना है। टोल जो है मुंबई एक्सप्रेसवे का वो 200 किलोमीटर का करीब मेरे ख्याल से 560-570 के आसपास कटा है। तो 2 से ढाई रुपये से ज़्यादा, 2.5 रुपये पर किलोमीटर से ज़्यादा पर किलोमीटर का टोल है। तो अभी चल रहे हैं आगे और फिर देखते हैं कोटा कहाँ पे जोड़ता है, तो आपको बताते हैं दोस्तों। 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाने के बाद अगर कोई 10-20 की स्पीड पे बोले तो क्या हाल होता है, ये आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों। और लंबा डिस्टेंस हो तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ कि आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस लेना चाहिए या नहीं, तो बने रही वीडियो पे। चलते हैं आगे। कोटा बाईपास पे पहुंच चुके हैं। कोटा बाईपास पे ये हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है, ये पहचान है कि ये कोटा बाईपास पहुंच चुके हैं। ये भी एक पहचान है, और भी बहुत सारी पहचान है, लैंडमार्क्स बने हुए हैं। तो कोटा बाईपास से पहुंच चुके हैं। गाड़ी का एवरेज, जैसे कि हम लोग अब ज़्यादा तेज़ नहीं चला पा रहे हैं, तो एवरेज धीमे धीमे इम्प्रूव हो रहा है। और कोटा बाईपास के बाद आएगा बूंदी, बूंदी के बाद टोंक और फिर ये दिख रहा है ऊपर जयपुर। मतलब 255 किलोमीटर का रोड ऐसे ही है। फिर उसके बचे हुए जो ये आप मैप में देख सकते हैं, जैसे इधर मैप में जैसे दिखा रहा है 523 किलोमीटर, तो 523 में 255 ऐसे हैं और बाकी 255 ऐसे हैं। अब देखिए ये मस्त जो बना रखा है, एक बढ़िया सुंदर लग रहा है कोटा के उस पर, तो काफ़ी सुंदर इसको हैंगिंग ब्रिज बनाया हुआ है। 2 पोल्स हैं यहाँ पे हैंगिंग ब्रिज के, एक पोल इधर एक फिर उधर, इस पर पूरा का पूरा ब्रिज हैंग कर रहा है। ये भी एक टेक्नोलॉजी है। ग्रांड विटारा ने अपने कर लिए हैं पहली सर्विस का जुगाड़, मतलब 10,000 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं। और भरतपुर यहाँ से टोल रोड स्टार्ट है, ये डोसा लालसौट की तरफ जा रहा है, यानी कि हम दोबारा से
मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहे हैं, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहे हैं। हमने वो 2 लेन हाईवे जो कोटा से आ रहा था जयपुर तक की तरफ, हमने छोड़ दिया है। दौसा 84 है और लालसौट 39 है। तो मेरे ख्याल से ये लालसौट से 39 से हमें ऊपर उठाएगा आपके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। तो चल रहे हैं उधर की तरफ दोस्तों। और ये देखिए उसकी वजह से ही हमारा जो टाइम है ये 4 आवर 49 मिनट दिखा रहा है। 9:15 बजे हम अपने घर में पहुंच जाएंगे। तो ये कुछ नज़ारे हैं वन वे के। तो चलते हैं मुंबई एक्सप्रेसवे पे दोस्तों। तो दोस्तों ओवरऑल 400 किलोमीटर का पैच खुला है। अगर आप सोना यानी दिल्ली से चलते हैं और जयपुर तक पहुंचते हैं तो 200 किलोमीटर के लिए पैच बढ़िया है। पर अगर आप दिल्ली तक मतलब पूरा एंड टू एंड जा रहे हैं तो मुझे ठीक हाईवे नहीं लगता, क्योंकि आपको पैचेस में जाना पड़ता है, वन वे में जाना पड़ता है और रोड ख़राब होती है तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो बेटर है दोस्तों उसको ना फॉलो करें, आप खुद जाएँ डायरेक्ट जो आपकी स्टैंडर्ड हाईवे है उससे जाएँ जब तक ये हाईवे पूरा ना बन जाए। पूरा बन जाएगा तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो वापस आ चुके हैं हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। तो जब हमने छोड़ा था नीमच पे छोड़ा था 200 किलोमीटर चलने के बाद, तो नीमच से दिखा रहा था करीब 500 समथिंग किलोमीटर, 540 के आसपास। और अभी जो है हम करीब 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल के यहाँ आए हैं वापस। अगर हम वहीं से नीमच से वो खुल जाएगा तो हमारे 100 किलोमीटर बच जाते। अब वो नीमच से उतरे थे करीब 9-10 बजे और अब शाम के 4 बज रहे हैं तब पहुँचे यहाँ पे। अब आप सोच लीजिए अगर उससे होता तो 3 बजे तो हम घर पहुँच जाते। तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर ये आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे खुल जाएगा। नीमच से ही यहाँ तक पहुँचने में करीब हम 3 बजे घर पहुँच चुके होते और अभी कभी 4 बज चुके हैं और अभी हम यहाँ हाईवे पे खड़े हैं। कितना दोस्तों अब चलते हैं फिर इस आपने दिल्ली की तरफ। 278 किलोमीटर का ये हाईवे है। दिल्ली दोस्तों रिपेयर की प्रोसेस जो है इसकी बहुत ख़राब है। दूर से कोई साइन नहीं है। करीब मेरे ख्याल से 4-5 किलोमीटर पहले साइन डाल देना चाहिए, पर इन्होंने कोई साइन नहीं डाला हुआ है। जैसे ही वो रिपेयर का आता है बस ये लाल लाल टोपे रख देते हैं, अदरवाइज़ कोई साइन नहीं है। गाड़ियाँ यहाँ पे 120, 100 और उससे ऊपर भी चलाते हैं लोग। ऐसा साइन नहीं होने से यहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है। तो आप भी दूर से देखें, लाल का साइन अगर ये टोपा है तो दूर से ही अपनी गाड़ी को धीमी कर लें। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। जयपुर टू दिल्ली का पैच की भी हालत कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, काफ़ी जगह पे पैचेस ख़राब हैं। थोड़ा देख के गाड़ी चलाएं दोस्तों। और चलते हैं फिर मिलते हैं दोस्तों। ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अब हम दिल्ली पहुंच जाएंगे इस जयपुर के पैच से 2 घंटे में। ये आप जानते ही हैं इस बारे में, ये गूगल को ही पता है, पर जो पैच मैंने आपको दिखाया वो नहीं पता था। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।